Hello friends, my name is Priyabrat Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My dear friends, आज प्रथम थर पाई होपफुली पूरा ओडिशा रे आमी 100 मार्क रो वेरी सिमिलर टेस्ट आज प्रैक्टिस करिबा। इटा केवल आपनकर एग्जाम रे मार्क रखिबा पई आमी डिस्कशन करिबा। कंप्लीटली 100 मार्क आज आमी माने क्वेश्चन देखिबा, VST करिबा वेरी सिमिलर टेस्ट आ 100 मार्क रे 100 रु 100 मार्क क्वेश्चन रो आंसर आमे माने डिस्कशन करिबा। सो होपफुली ए भली भाबरे आमे कोन करिबा ना जेतेबेले अधिक रु अधिक प्रैक्टिस करिबा। मोर टार्गेट आपण माने 80+ % रखंतु एग्जाम रे, राइट। तबे विलंब करिबा नहीं, प्रथम वेरी सिमिलर टेस्ट को आमे जिबा। बहुत बहुत धन्यवाद। होप वीडियो बहुत लंबा हबो, पेशेंस रखिबे, पाठ पढिबार अछि, भल मार्क रखिबार अछि, ताहाले निश्चित भाबरे ए वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबे, राइट। जिबा प्रथम क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज केते मार्क रो प्रथम क्वेश्चन इठी आपण माने देखंतु। प्रथम क्वेश्चन होची 10 मार्क रो, प्रत्येक ना 2 मार्किया पडिची हमरो प्रोज रु। जदि आपण देखिबे when my parents were comfortably settled in the city they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. ताले एटा कोठु आसीची? पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रु आसीची। आपण माने देखि पारथुबे पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रो विषय रु आसी अछि, राइट। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रे से प्रथम थर कहउचंती एठी जेतेबेले से आसी सारिछंती सिटी को आ तांको भितरे केवल भाबरे ग्रांडमा आ तांको भितरे जो संपर्क टुटुची। जो माने पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी देखनांती दया करी लर्न इंग्लिश रो प्लेलिस्ट की जानतु, बढ़िया से अछि हमर वीडियो ताको आपण चेक कर परिबे। तो मु बाकी सब पढुनी, आपण माने पढंतु, बट मु क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूची जो 10 मार्क आमे केमती पाइबा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट द ग्रैंडमदर अकम्पानी द राइटर टू स्कूल इन द सिटी? सिटी रे काहे की ग्रैंडमदर अकम्पानी करनथले, संगे जाई परले नाही कहा सहित ना तांको राइटर को सहित, राइट, आम तांकर नातिया को सहित। इन सिटी the grandmother could not accompany the author to school because he had to go to an English medium school by motor bus. Because कौन होतला ना तांकु एठी ए लाइन रे अछि देखंतु, my grandmother no longer एठी came स्पेलिंग भूल अछि, came to school with me because से कोठी जाउथले ना इंग्लिश स्कूल को जाउथले मोटर बस रे। दैट यू नीड टू मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। क्वेश्चन नंबर 1 गला। क्वेश्चन नंबर 2, why did the lessons at the English school distress the grandmother? English school लेसन गुडी को काहे की माँ जेजेमा को भल लागु नथला, तांको डिस्ट्रेस करथला, राइट। काहे की करथला इट देखो वाज डिस्ट्रेस, कारण सेठी देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड हिज स्क्रिप्चर्स। ओके, सो द लेसन एट द इंग्लिश स्कूल distressed grandmother because she did not believe in the lessons taught there. जो पाठ पढ़ा जाउतला से बिलीव करनथले। Besides there was no teaching about God and the scriptures, so the modern learning without moral, ethical and religious value was not approved by grandmother. ये जो modern learning थिला, ये जो थरे की गॉड आउ तांको स्क्रिप्चर विषय पढ़ा जाउ नथला, जहार कोनोसी एथिकल मोराल आउ रिलीजियस वैल्यू नथला, सेटा को से पसंद करू नथले पुराना कालिया लोको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेसन्स वर बीइंग इम्पार्टेड और टॉट टू द ऑथर इन इंग्लिश स्कूल? कोन कोन पाठ पढ़ा जाउथिला ए सब लिखा है छी। वेस्टर्न साइंस फाइन जा सब पढ़ा होतला से विषय लिखिबा में। सी the English school in the city taught the children English words, little things of Western science, and learning the law of gravity, Archimedes principle, and the world being round, etc. ये जो प्रथम अच्छी ये बाहर करके ताकू लिखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा।
Why was she disturbed about music lessons at the English school? English school जो music lesson थिला सेकु नेकी काहे से disturb थिले 8 to her music heart Lear associations, right? The grandmother could not reciprocate the addition of music in education. आपण लिखि परिबे मध्ये could not accept, right? Besides, music was seen in inferior view. ताकू अति नीचो हिसाब रे तांको देखा जाउतला म्यूजिक को तांको हिसाब रे, and it had Lear associations. It was the monopoly of to harlots and beggars लिखा है जी ए जे आपण लिखि देबे एठू आरंभ करिवे एठू not for gentle folk, right? Now चारटा क्वेश्चन गला 5 नंबर, whom did the grandmother feed in her city house? city house रे काहा को खोउतले सेटा गो डॉग नथिला. So in the city house she found no dogs to feed on, so she took to feeding of sparrows in the courtyard of their city house, right? काहा को खोउतले ना स्पैरो को से माने से खोउतले तांकर सिटी हाउस रे, राइट? तो इथे हम 10 मार्क कंप्लीट करचंती प्रथम चैप्टर प्रथम क्वेश्चन रु जोटा हम प्रोज रु एबे जिबा नेक्स्ट 10 मार्क जोटा होचे हमर पोएट्री को. सो हियर को विषय आसी आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु देखिया जानी पड़छन कि नहीं को विषय एटा आसी. आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक muffled drums are beating funeral marches to the grave in the world's broad field of battle in the bivouac of life. Be not like dawn driven cattle, be a hero in the strife. एटा कोठु आसीची ना साम ऑफ लाइफ रु आसीची, साम ऑफ लाइफ रु आसीची, राइट? वेरी गुड जो मैंने सब लिखिले, जो मैं न लिख पाइले बेटर लक नेक्स्ट टाइम. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट? पोएट कर आर्ट ऊपर कौन ऑब्जर्वेशन अछि? आर्ट होची कोन ना परमानेंट बहुत अछि नहीं सिखिबा पई. द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट रिवील्स द फैक्ट that the art is permanent and everlasting, whereas the time is fleeting and fast, right? एतिके आपण लिखिबे आर्ट होची परमानेंट एवरलास्टिंग किंतु टाइम बहुत फास्ट पळे जाउची. सेकंड क्वेश्चन, whom does the poet compare the beating of human heart? बीटिंग ऑफ एटा क्वेश्चन जोटा बहिरु बाहरु पडुची देखंतु आपण कहितले सबले क्रिटिकल. The poet compares the beating of human heart in fear with the beating of muffled drum out the time of funeral march to grave. Muffled drum जेमिति फ्यूनरल समय रे muffled drum को बाडे बाडा जाए, राइट? से भले भाबरे हमर हार्ट बीट डेली बाडे होउची बाजुची किंतु muffled drum जेन तार कोन साउंड माने सुनिया पई विरक्तिकर बा भलो किछि नु से भली. इट सिंपली आपण लिखिबे द पोएट कंपेयर द बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ द muffled drums funeral marches to the grave, right? That are beating funeral marches to the grave. Question number 3, what do you mean by bivouac of life? Bivouac means कोन ना टेम्पररी कैंप यूज्ड बाय सोल्जर सेटा लिखिबे किंतु एठी here the poet compares the world with the battlefield where the human life is like a temporary camp, that is bivouac. Okay, now what should man do in the battle of life? कौन करिबा उचित मनुष्य in the battle of life? Man should fight courageously in the battle of life. He should not retreat from the strife like a coward. He should meet every challenge in life bravery. Courageously battle रे fight करिबा उचित, गोटे कावार्ड भलिया न हेबा उचित, निजकु गोटे हीरो हेबा उचित, राइट? What is muffled drum? When is it beaten? Muffled drum कहले कोन बुझंती आ केबे बाडा जाए? Muffled drums are the drums covered with a cloth to deaden the sound and make it grave. It is usually beaten at the time of funeral march to graveyard.
गोटे मफल ड्रम मीन्स गोटे ड्रम जोटा को नॉर्मली बजा जाए के समय ना ग्रेव यार्ड को जिते मशाणी को सब को नि जाए से समय ताकू बजा जाए राइट। सो एठी हमें नेक्स्ट 10 मार्क आम डिस्कसन कले ताले एपर्यंत 10 + 10 = 20 मार्क आम डिस्कसन कले। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ए 20 आपण माने निजे जानि पड़थिबे। नेक्स्ट जीवा आपण मानकु जस्ट दुई गोटे कहिबी आपण टिके पॉज करी के पढ़ंतु। एटा आसीची हमर श्री महाराणा विषय जोटा कि माइस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप रु आसीची। एटा होची हमर नॉन डिटेल बा इनविटेशन टू इंग्लिश 2 जो थे आमको केतेटा क्वेश्चन पड़िबो आपण माने जानछन्ती दीटा क्वेश्चन पड़िबो 5 मार्क ईच आउ ये जो 10 मार्क प्रत्येक पई हमको 70 वर्ड भितरे लिखिबा को पड़िबो आंसर राइट। ताले एठी महाराणा बाबू को विषय लिखा है श्री महाराणा वाज ए वेल टू डू मैन राइट। जस्ट मु आपको टिके टाइम दूची आपण माने कोन करंतु ना याकू पढ़ंतु पढ़िबे थरे देन आमे क्वेश्चन आंसर को जिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना व्हाट इंप्रेशन ऑफ श्री महाराणा डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी। महाराणा को विषय रे आपनकर ए स्टोरी रु कौन को प्रकार इंप्रेशन अच्छी प्रथम पारा फुली फोकस करिवे। प्रथम पारा 4-5 लाइन। सो एट द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट द ऑथर प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव आइडिया और पॉजिटिव नोशन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ महाराणा। महाराणा को विषय बहुत पॉजिटिवली कहचंती कोन कहचंती ना एठु आरंभ करिवे। ही was a well-to-do man. He had the पक्का हाउस एटा लिखिबे पूरा white washed in the eve of independence याकु जाय लिखिबे। महाराणा बाबू he is a well-to-do person possessing a fine white washed big building which is the only building in 20 villages. He is a man of kindness. He is reputed not only for his riches but also for his conscience and generosity. इट लिखा है जो ए वर्ड लिखले देखिए भल भल जिनसटा बाहर कर खाली लिखिए। बिसाइड्स तांकर स्मॉल फिशरी थिला हिज स्मॉल फिशरी एंड नंबर ऑफ वेल केयर्ड काउज आर द एग्जांपल्स ऑफ हिज रिचेस। महाराणा बाबू इज ए नोबल होस्ट हु हॉस्पिटलाइजेस द पैट्रियट्स एंड द जेंटल फोक्स राइट। 7 वर्ड बेसी बड़ रखिबेनी 5 लाइन सारिबे ताकू ओके। सो दिस इज द नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई वाज महाराणा बाबू हिमसेल्फ फास्ट बिकमिंग अ पैट्रियट। कहीं महाराणा बाबू निजे निजे सी भारी पूरे पैट्रियट देशप्रेमी हेबा पई भारी फास्ट चलथिले। सी आपण एटी कोन लिखिबे ना सेकंड पारा ऊपर फोकस करिवे। इन द प्रो इंडिपेंडेंट पीरियड अ न्यू कास्ट दैट इज द कास्ट ऑफ पैट्रियट वाज इमर्जिंग ऑल ओवर द कंट्री। महाराणा बाबू वाज नर्चरिंग दिस फीलिंग इन हिज माइंड and showing honor to patriot। ये जो लिखा है his small fisheries ताकू सब लिखिबे। his small fisheries was exercised in honor of new patriots। however in the author's word he himself was fast becoming a patriot because he not the ambition कौन हेबा पई जो एमएलए हेबा पई राइट। he not the ambition to become a member of state legislature। He intended to earn popularity and blessings of Babu Birkishore the minister कौन पाई ना to materialize his dream। एतिक लिखिबे तांकर इच्छा थिला ना सेही समय रे प्रथमे कोन लिखिबे ना सेही समय रे पैट्रियट ग्रुप भारी जोर चलथिला। महाराणा बाबूंकर जाई मिसुथिले तांकर इच्छा थिला एमएलए हेबा पई आ सेथि पई से कोन ना ये जो मेंबर ऑफ एटा लिखिबे आ सेति पई तांकू बाबू बिरकिशोरकर कोन दरकार थिला तांको आशीर्वाद दरकार थिला राइट। सो टिल नाउ 30 मार्क इज ओवर। नाउ नेक्स्ट इज आपण जानचंती पैसेज। पैसेज रु हमकु केते क्वेश्चन आसीबो ना ई पैसेज रु देखंतु हमकु 5टा आसीबो 2 मार्किया क्वेश्चन 10 मार्क। 3टा वर्ड हमें बाहर करबा ए पैसेज रु आ 2टा फ्रेज बा वर्ड को आमे फ्रेज को यूज करके आमे कोन करबा सेंटेंस तैयार करबा। सो पॉज करंतु आउ देखंतु
पैसेज को पढ़िया पे चेष्टा करेंगे थरे दि थर तीन थर पढ़े व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन वन बी इंटेलिजेंट एट ऑल द टाइम वन हैज टू अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट दैट इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट आर टू ऑपोजिट पोल इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट दुटा अलग अलग जिनस अ पर्सन हु इज एन इंटेलेक्चुअल would have all the knowledge of the world but won't know how to give it shape गोटे इंटेलेक्चुअल पर्सन पाखे सब नॉलेज अच्छे किंतु ताको एग्जीक्यूट करबा बा ताको केवल भाबरे शेप को आनिबा ताको जणा नै नॉलेज बर्डन्स द इंडिविजुअल इफ ही डज नॉट हैव द इंटेलिजेंट टू एक्सप्रेस इट कोनोसी व्यक्ति पाखे जदी प्रबल नॉलेज अच्छे किंतु ताको एक्सप्रेस करि पारे नै देन एटा गोटे बर्डन सदृश समान सो एबल भाबरे हमें बाकी गुडा सब पढिबा थरथरु पढि सला परे क्वेश्चन आंसर को जिबे सो नाउ I won't waste much time वो पाखे क्वेश्चन अच्छी कौन आपनकर प्रथम क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस विषय भितर आपनकर कौन अच्छी एनीवन हु कैन राइट इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंट आउ थे क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस भितर कौन पार्थक्य अच्छी See the difference between intellect and intelligence that it लिखा है देखंतु the difference between intellect and intelligent is that while intellect is the knowledge that one possesses whereas intelligence is the ability to apply his knowledge intelligent हला knowledge जन पाखे अछि intellect second हला कोन ना ताको अप्लाई करिवार क्षमता अछि राइट सॉरी या ओके नाउ so an intellectual is not necessarily intelligent yeah next what are the next question what are the traits of intelligent people ये second para देजी गोटे intelligent people पई trait कौन माने what are the challenges right so you need to find out okay so अपन को पढ़ी की ही बाहर करिवार अछि पांचटा क्वेश्चन को okay so if you can see intellect people have the traits of being sensitive to their thoughts emotions acts as well as surroundings they are also sensitive to feelings to others ये जो emotion act it सब देछि सेठी हला तार आंसर राइट ए जिन सब देखंतु आपण ओके इंटेलिजेंस एरा this is the line answer okay so next question को जिबा question number 3 now this one is over right question number 2 is over आपण माने बेलु छुआ बेलु करि आछुचंदी पैसेज गोटे आपण पई बड जिंस मुह बोली मत लागुची 2 मार्क व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट हेबारे एडवांटेज कोन रहउची see the advantage of being intelligent is that the person is at harmony with himself and the world around him मनीषटा जदि इंटेलिजेंट अच्छी से खुशी रे ए जो लाइन टा अच्छी हार्मोनी ऑफ द इंडिविजुअल राइट okay you need to write out that okay next how does intelligence change into ignorance इठी लिखंतु इंटेलिजेंस किबळी भाबरे इग्नोरेंस को चेंज हुए राइट इंटेलिजेंस चेंजेस इनटू इग्नोरेंस व्हेन वन लैक्स कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट oneself और व्हेन वन इज नॉट एबल टू हैंडल सिचुएशन राइट सो यू कैन राइट दैट नेक्स्ट व्हाट डज इंटेलिजेंस इंप्लाय एटा नेक्स्ट अछि ता परटारे जे तुम आगुर करिछि से पई या intelligence implies that the individual be supple and flow along with life's source so as to be one with the sublime realities of love bliss and peace sorry it hochi love bliss and peace so this one you can a paragraph achi okay you can write now screenshot नहीं जानतु नले पछरी अपन करि परिबे now आई नो कि आपण माने ए पांचटा तो खोजी की कर देबे तेनु याकु मु बेसी फोकस आई एम नॉट गिविंग टू मच फोकस बिकॉज आई नो
कि आपण माने यू कैन डू दिस ओके बट माय कंसर्न इज दिस ई 5 मार्क छाड़ीबार नहीं कीपिंग अवे फ्रॉम अदर पीपल अन्य मानकठू दूरे रहिबा केयरलेस आउ स्वीट स्मेल माने फ्रेग्रेंस जोटा कह जाए ये तीन टांक मीनिंग विशिष्ट वर्ड को बर्तमान हमको बाहर करिया पड़िबो ए पैसेज रु राइट तेणु फास्ट है कीपिंग अवे फ्रॉम अदर पीपल अन्य लोक मानकठू कौन हवा ना दूरे रहिबा कीपिंग अवे फ्रॉम जस्ट अ सेकेंड keeping away from other people next is just a second so I think मु आपण मानक ठू एक्सपेक्ट करी ये जो तीनोटी दिया जाइची ये जो तीनोटी मीनिंग दिया जाइची याको आपण खोजिकी बाहर करंतु ये पैसेज रे बाहर करिकी लिखंतु कमेंट बॉक्स रे आउ मु देन आपण मानक रिप्लाई देबी वेदर यू आर राइट और रॉन्ग राइट ये तीन टांको ये तीन मार्क आपण को ऊपर छाडुची जदि न हो लास्ट को मु आपण मानक रिप्लाई देबी नॉट एन इशू सो दिस 3 मार्क आई एम गिविंग जस्ट लेट मी मेक नोट ये 3 मार्क आपण को मु छाडली राइट स्वीट स्मेल्स इन द फ्रेग्रेंस अछि केयरलेस माने आपण केयर करिवेनी राइट सो इग्नोरेंस तो हम नहीं बट सी टाइप नेगेटिव ओके सो दैट इज समथिंग यू नीड टू फाइंड आउट नाउ आज अ रिजल्ट लगे कि आम गोटे सेंटेंस करवा आज अ रिजल्ट आज ही डिड नॉट स्टडी वेल आज रिजल्ट ही फेल्ड से भल से पढ़ला नहीं तेणु फेल है पुट ऑन ही हैज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट 5 kg वेट से 5 kg वेट पुट ऑन करते और गेन्ड राइट और he has put on very good clothes ये बड़े आप लिखी पारिबे so this 5 mark always try to keep now हमें या पूर्वरु एक क्लास करथिले जोतरे we discussed around 5 कोन ना पाई चार्ट करथिले पाई चार्ट हमर आसियो 5 मार्क एति पई हमकू करिवार अछि पाई चार्ट आपनको से पाखपाखी 70 वर्ड रे ही आपनको करिवार अछि पाई चार्ट सो नाउ जस्ट ए पाई चार्ट को देखंतु कौन बुझुचंती लिखंतु चैट बॉक्स रे देन आई विल स्टार्ट सीटी पाई चार्ट रे देखंतु कौन लिखा है द पाई चार्ट बिलो शोज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट द पीपल ऑफ योर टाउन यूज टू गो वर्क आपण ए लाइन को आके लिखिबे बिकॉज मैं आपन सबले कहली तीनटा रहइबो फर्स्ट ला इंट्रोडक्शन देन हला फाइंडिंग्स देन हला कंक्लूजन इंट्रोडक्शन आपन लिखिबे एटा की टाइप रो ग्राफिक्स ना एटा पाई चार्ट कहा विषय देइची फाइंडिंग्स पूरा डिटेल जहाँ से लिखिबे कंक्लूजन हम फाइनल करबा तो देखिबा 20% बाइसाइकिल 20% मोटर बाइक 20% बस 15% स्कूटर बाकी जो कार रहला 10% फुट रे 4% टैक्सी 5% ये 6% ताले हम कोन लिखिबा द चार्ट डिस्क्राइब्स द 3 पॉपुलर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द पीपल ऑफ आवर टाउन यूज टू गो तीनटा समान अछि कोन हला दीज आर बस 20% जो बस अच्छी मोटर बाइक एंड बाइसाइकिल राइट देयर परसेंटेज इज 20% बिलो दैट 15% जानती लोग स्कूटर पीपल यूज स्कूटर फॉर दैट 10% एटा पाई 4% एटा जानती चालिकी एतिकी टैक्सी एतिकी रिक्शा राइट एक पूरा लिखले देयर हैज बीन अ रिमार्केबल इंक्रीज इन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ आवर पीपल एठो हम जानिले कंक्लूजन कोन हैला ना इंट्रोडक्शन कोन हैला ना एक पाई चार्टा हमको ए विषय रे दोची लोक माने इनको पत्र पॉपुलर हैला ए तीनटा जिनिस 20% तापरे नेक्स्ट हैला स्कूटर कार तापरे ये एठु कोन जणा पड़छ ना लोक मान को इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िलानी तण लोक माने चलीबा ये अपेक्षा एमित्रे अधिक जाउछंती सिंपल जिनिस राइट 5 मार्क बहुत इजी भल से लिखिबे तीनटा स्टेप को मन रखिबे आउ थरे कहूची फास्ट हैला इंट्रोडक्शन रे आपनकर रहिबो टाइप ऑफ ग्राफिक्स की ग्राफिक्स आ कहा विषय रे देची तापरे फाइंडिंग्स रे पूरा परसेंटेज सब गुडा गोटा गोटा लिखिबे कंक्लूजन ने कोन गोटे पॉइंट आपन छु जानिया को पाइले राइट जिबा नेक्स्ट इज व्हाट सैमसंग
नेक्स्ट इज डिक्शनरी डिक्शनरी मुझे कही आपको 5 मार्क जदि टिके एकड़ सेकड़ कले गोटे भूल है दीटा भूल हो। तो फास्ट आसला डिक्शनरी मीनिंग देछि स्वीप्र कार ना स्वीप्र स्वीप्र देला प्रथम मीनिंग टू क्लीन अ फ्लोर टू मूव और स्प्रेड सफा करवा टू मूव और स्प्रेड क्विकली गोटे एरिया रे भारी जोर स्प्रेड कर जिबा लुक ओवर एवरी पार्ट ऑफ समवन और समथिंग इन वन कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ योर आईज थरे करे पूरा देखिबा स्ट्रेच ओवर लार्ज एरिया फैली जिबा विन समथिंग इजिली ए जो मैच पूरा स्वीप कर दबा जोटा ओके आम देखिबा कहार कोटा द सीनरी वाज ब्यूटीफुल विथ कूल ग्रीन फॉरेस्ट स्वीपिंग द हिल साइड एडी स्वीपिंग द कोटा हो ए बी सी डी ई कोटा हो कोंतु द सीनरी वाज ब्यूटीफुल आपन मु कहबी जे ए बी सी डी ई सीधा रे सेकड़ जोटा हो से मैच करिवे से परीक्षा लिखे बट एबे मु ई सेंटेंस रु मीनिंग को जीवी एटार कोटा हम कहतु द सीनरी वाज ब्यूटीफुल विथ कूल ग्रीन फॉरेस्ट स्वीपिंग द एरिया तामाने टू क्लीन द फ्लोर हेनी टू मूव और स्प्रेड क्विकली थ्रू एन एरिया हम कि लुक ओवर एवरी पार्ट एटा ही पारे नले एटा डीटा ही पारे सो एटा कौन हम तो सीनरी कौन हम कहतु मत मो हिसाब रे इट विल बी डी ओके डी विल बी आई डबल आई दिस ईयर लास्ट ईयर डूराम स्वेप द बोर्ड विनिंग ऑल इटा आई विनिंग इजिली दिस वन जो मैच कथा कहती राइट ट्रिपल आई वांट यू टू स्वीप अप द गैरेज सफा करवा गैरेज को सफा कर तब एटा फास्टा एटा ओके सो this one now IB youngsters are risking their lives in a dangerous craze which is sweeping the country okay to move spreadly quick through an area na सीट एटा कोटा हबो youngsters हेले आपनकर एटा बीटा हबो एटा बीटा जो डाउट हबो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स मु क्लियर करबी इमीडिएटली ओके नेक्स्ट बाकी एटा रहला हर गेज स्वेप द रूम एंड सी फ्रॉन्ड this is okay so we got another 5 mark here आपन हिसाब रे केते मार्क होची देखंतु and always there is a मु कहि जी confusion रहिबो ठीक है गोटे दीटा रे सब समान लागिबो राइट नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिबा राइट a report as the car festival of Puri for publication in national Delhi कार फेस्टिवल विषय लिखिबे ओके मु सेकेंडटा डिस्कशन करूनी एटा को डिस्कशन करूची सेकेंडटा मु जतले बिजनेस या ऊपर एक स्पेशल वीडियो कर देबी राइट सो पूरी रे एति आपन कोन लिखिबे आगे फास्ट लिखिबे गोटे पारा वन पारा रहिबो आपनकर कार फेस्टिवल संबंध रे कार फेस्टिवल वेरी फेमस एतरे या हुए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जानती एते वर्ष पुराना एमती सेमती ओके तापरे आगे कार फेस्टिवल विषय स्पेसिफिक एबे लिखिबे तापर तार हिस्ट्री गोटे लिखिबे कार फेस्टिवल स्टार्टेड विथ द रिचुअल्स लाइक कौन कौन ना पहंडी विजे छेरा पहरा राइट किंग को द्वारा हुए तीन जन द थ्री चैरियट्स आर कॉल्ड नंदीघोष तालध्वज देवदलन ऑल द थ्री गुड्स एंड गॉड्स एंड गॉडेस आर टेकन कोडी ना तांका आंट्स हाउस दैट इज नोन एज माउसीमा टेम्पल जोटा कि हमर गुंडीचा टेम्पल को जाय दैट यू राइट तापर गवर्नमेंट कौन सब एतटा न्यू इनिशिएटिव निजे दी लाइन लिखि देबे एमती करिकि जस्ट एसे टाइप रो लिखि देबे ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आई कांट हेल्प यू बट मन रखंतु 15 मार्क आपन को आसीबो एथरकटा एसे आपन को जो स्टेप दिया है से स्टेप अनुसार you can write okay so educating the girl child that is neglected girl child तापर फोकस करिवे कि बळी भाबरे girl child मान को neglect करा जाउची an educated girl educates a family नारी जदि शिक्षित हुए परिवार शिक्षित हो ता ऊपर फोकस करिवे जहा स्टेप देजी ताको one by one after one अपन लिखिबे राइट नाउ जोठ म आपन हेल्प करिवे दैट इज 15 मार्क ओके सो नाउ आमको देखिबा पड़िबो मु कहितली कोऑर्डिनेटर कंजक्शन
प्रीपोजिशन कंडीशनल मोडल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फोकस करा पड़ो गोटा गोटा सेंटेंस जीवा 15 मार्क फास्ट कैपिटल पनिशमेंट एंड डेथ सेंटेंस being one of the harshest punishments new to man has taken a gradual humanized change for the years. Okay, so capital punishment jaha ita seya capital punishment iti and bodola apun lekhantu or proper use karibe. Okay, next dekhantu it जो new अछि इटा हबो आपनकर बीइंग अच्छी माने अपन जानले वर्बटा थर्ड फॉर्म कर जीवो पैसिव नोन कोन बेटा न्यू टा इठी हबो आपनकर नोन. ओके इठी फॉर हला आपनकर प्रीपोजिशन देखंतु ठीक लागे छी कि नाही ह्यूमनाइज चेंज फॉर द इयर्स इठी ओवर द इयर्स. ओके बहु वर्ष धरी वर्ष धरी being a mode of punishment prominently इठी एक्चुअली अंडरलाइन आपन जोड़ दिए तार ऊपर काम करिवे यदि एग्जाम रे आपन अंडरलाइन मोस्ट प्रोबेबली दिए नाही त आपन जो चेंजेस करिवे त अंडरलाइन करिवे. ओके इट देखंतु being a mode of punishment prominently follow in most parts of the world was now been abolished in many countries. prominently follow टा हबो followed आगुरु फॉलो करा जाउथला most parts plural अच्छी तेने ठीक was most parts of the world इटा प्रथम कथा होची एठी past विषय कथा ला एठी present विषय करा होची is now been is एबे is now been abolished right. okay इठी इज न है कि हाज नाउ बीन इज એટલે बीइंग हितंदा हाज नाउ बीन abolished माने abolish हे गलानी. इंडिया seems to be इंडिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर seems to be struck between the global trend to end death penalty and the nation that still follow it and the nations से देश गुड़ी को प्लूराल that still follow it nation इतले follow जेतन but एटी हमरो several nation विषय कथा होचन तेनु nations. It has taken a very safe ground by giving a minimal provision and ठीक अछि sentence and leaving it to the discussion of the judiciary toward केवेनु हूँ either towards करिवे एटी towards the punishment in special circumstances. Okay okay thank you very much. यदि कोडी त्रुटि रहितबो दया करी प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. छोटो प्रयास थिला आपन मानकु गोटे 100 मार्क डिस्कशन करिबा पई गोटे जिंस मु छाडी छि आपनकर एठी एटा आपन निजे करिवे ए जिंसटा आपन करिवे आउ जोटा देछि आपन कमेंट बॉक्स दियंतु मु ता रिप्लाई दोछि. Thank you very much my dear friends. It's always love to be here with you. It's always privilege to be part of your journey. Thank you very much. Keep sharing, keep posting, keep subscribing, keep liking. Thank you very much. Thank you.